हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय किचन। और आज मैं आप सबके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और वो है धनिया पत्ता का पराठा। बहुत ही झटपट ये रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। और आप चाहते हैं कि मैं हर रोज़ आप सबको ऐसी डिश दिखाऊं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबको मिले। तो आइए अभी बनाना मैं शुरू करती हूँ। उसके लिए चाहिए हमें, ये देखिए कितना अच्छा हमारे पास धनिया पत्ता है। ऐसे धनिया पत्ता हम ले लें। अगर आपके पास धनिया पत्ता कम है तो आप पालक पत्ता भी ले सकते हैं। और ये देखिए अच्छे से इसमें मिक्सी में डाल देना है। ये मैं अदरक डाल रही हूँ और ये मैं ज़्यादा हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाएगा। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं अगर आपको तीखा खाना है तो। और ये आलू मुझे डालना है। और ये देखिए अगर आपके पास उबला आलू है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ऐसे कच्चा आलू डाल सकते हैं। आज मैं कच्चा ही डाल रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी बनाना था। और ये मैं लहसुन डाल रही हूँ। अगर आपको लहसुन नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसमें मैं पानी डाल देती हूँ और उसके बाद इसे मैं अच्छे से इसे फाइन पेस्ट बना लूँगी। और अच्छे से इसे पेस्ट बना के उसके बाद ये चलिए मैं पेस्ट बना लेती हूँ इसका। और ये देखिए मेरा पेस्ट बन के तैयार हो गया। ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। ये देखिए कितनी ग्रीन लग रही है। और क्या है कि मार्केट में बहुत जो बनाते हैं होटल्स वाले वो कलर भी डालते हैं, लेकिन कलर क्यों डालना है, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, आप सबको भी पता है। तो ये मैं इसमें कुछ नहीं डाली हूँ ऐसा। ये देखिए मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, ये जीरा पाउडर डाल देती हूँ और ये चाट मसाला थोड़ा सा डाल रही हूँ और ये लाल मिर्च पाउडर अगर आपको नहीं डालना है तो आप मत डालिए। और हींग डाली हूँ, अगर आप हींग नहीं खाते हैं तो मत डालिए। और ये मैं नमक भी डाल रही हूँ, आप भी स्वाद अनुसार नमक डालिए। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इसे अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है। और ये देखिए बिल्कुल भी इसमें दरदरा नहीं है, एकदम पेस्ट फाइन पेस्ट बनना चाहिए इसका। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे इसे पेस्ट बना लेना है अच्छे तरीक़े से। ये देखिए अगर आपके पास पत्ता कम है तो आप पालक पत्ता भी डाल सकते हैं इसमें, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए इसमें अभी मैं डालूँगी थोड़ा सा आटा डालूँगी। ये देखिए आटा मैं इसमें डाल रही हूँ और आटा डाल के इसे मिक्स करना है। और मिक्स करके इसे जैसे जैसे ये टाइट रहेगा ना तो उस हिसाब से पानी इसमें हम डालेंगे कि ये पेस्ट लूज़ बनेगा। अभी देखिए ये थोड़ा टाइट दिख रहा है, लेकिन इसमें फिर हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे तो ये लूज़ हो जाएगा। इसे बिल्कुल चीला बनाना है तो इसे पतला ही होना चाहिए, ये बहुत पतला भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए फाइन पेस्ट बन के मेरा तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है। और इसमें बिल्कुल भी कुछ मैदा या खावा सोडा भी मैं नहीं डाली हूँ, ये ऐसे ही बहुत अच्छा बनेगा। और ये देखिए इसे मैं हटा देती हूँ। और अभी इधर मैं अपना पैन मेरा गर्म हो गया है। ये देखिए मैंने पैन चढ़ा के रखा था गैस पे और ये देखिए मेरा पैन गर्म हो गया है। इस पर मैं अच्छे से ऑयल लगा देती हूँ। और ज़्यादा ऑयल भी इसमें नहीं डालना है, बहुत ही अच्छा बनता है और ये इजीली निकल भी जाता है इसमें से। और ये देखिए ये कितना अच्छा, मैंने इस पर अच्छे से ऑयल लगा दिया। ये देखिए ये मैं डाल रही हूँ पेस्ट। और ये देखिए ऐसे धीरे धीरे इसे आराम से चलाना है। ये देखिए आराम आराम से इसे चला लेना है। आपके पास अगर छोटा पलटा हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा से ये बन गया। और इस पर मुझे कुछ अभी नहीं करना है, ये जब ऊपर से ये ड्राई हो जाए ये थोड़ा सा, उसके बाद से इसे मैं पलटे से इसे मैं फिर पलट लूँगी। ये देखिए अभी धीरे धीरे ये ड्राई हो रहा है। और ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर से अगर गीला रहे तो इसे बिल्कुल नहीं पलटे वरना ये फट जाएगा। तो इसे पूरा अच्छी तरीके से इसे ड्राई होने दीजिए। और ये देखिए पलट दिया हमने। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसका कलर भी कितना अच्छा आया और बिल्कुल भी ये चिपका नहीं है। ये देखिए फूल रहा है कितना अच्छा। और इसे अब 2-3 बार उलटते पलटते रहिए और बिल्कुल भी सेम आंच में इसे लो फ्लेम में बनाना है। ये देखिए कितना अच्छा से पलट गया, इसमें बहुत ऑयल भी नहीं है। ये देखिए बहुत ही अच्छी ये पराठा बनता है और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ बिल्कुल भी चटनी और सॉस की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हम सारे मसाले डाले हैं। और अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन आप नहीं डालिए। और इसमें बहुत ही अच्छा ये बन जाता है। ये देखिए कितना अच्छा बन गया। और ये जब भी कहीं बाहर भी जाना हो तो आप इसे लंच बॉक्स में पैक करके ले जा सकते हैं। तो बिल्कुल भी ये 8-10 घंटे तक तो ख़राब नहीं होता है, बहुत अच्छा रहता है ये देखिए ऐसे करके हमने बना लिया। और बहुत झटपट से ये रेसिपी बनती है और आप अपने फैमिली के लिए बहुत जल्दी ये बना सकते हैं। अगर कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा है तो ये फटाफट से बना सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा से बन गया। ये देखिए कितना अच्छा से उलट रहा है। और मैं इसमें सिर्फ एक बार ही ऑयल लगाई हूँ, उसके बाद मैं दोबारा नहीं लगाई हूँ ऑयल
देखिए अपने आप ही ये चिकना हो गया और ऐसे उलटते जा रहा है, हम इसको उलट रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। और देखिए कैसे फूल रहा है। ऐसे ही आप लोग भी बनाएं। ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं टूटता है। ये देखिए हाथ में लेके भी आप इसे ऐसे करके देखिए, बिल्कुल भी ये फटने टूटने की डर नहीं है। बहुत ही अच्छी ये बन के रेडी हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये नई नई डिशेज़ हर रोज़ मिले, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए कि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले